प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। केंद्रीय कैबिनेट ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने के कैबिनेट के फैसले से सभी अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों के लिए मार्केट स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस क्षेत्र में देश में 351 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, 33 कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और तथा लगभग 63,000 PACs हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। नाबार्ड ने के प्रयासों के द्वारा जहां राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कोऑपरेटिव बैंक्स को कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस पर आ गए हैं, पैक्स अभी भी इससे बाहर हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से सभी अन्वेषण और उत्पादन E&P ऑपरेटरों के लिए स्वतंत्र रूप से विपणन करना सुनिश्चित होगा। सरकार या उसकी नामित या सरकारी कंपनियों को कच्चा तेल बेचने के लिए उत्पादन साझाकरण अनुबंध PSC के शर्त में तदनुसार छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले के मुताबिक सभी E&P कंपनियों को अब घरेलू बाजार में अपने क्षेत्रों से कच्चा तेल बेचने की स्वतंत्रता होगी। सरकारी राजस्व जैसे रॉयल्टी, उपकर आदि की गणना सभी अनुबंधों में एक समान आधार पर की जाती रहेगी। पहले की तरह निर्यात की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार का यह निर्णय आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देगा, अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने को प्रोत्साहन देगा। केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS के कंप्यूटरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। 2,516 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय के साथ 63,000 PACS को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण फैसले से करीब 13 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और सहकारिता के क्षेत्र को बड़ी गंभीरता के साथ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लिया है और जो निर्णय समय समय पर हो रहे हैं, जहां आज एक बड़ा निर्णय उस दिशा में किया गया है कि देश की 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को कंप्यूटरीकरण की यानी कि कंप्यूटराइजेशन की मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाना, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को लाना और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियां और सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करने की सहायता भी मिलेगी। इस परियोजना का कुल बजट जो खर्च होगा वो लगभग 2,516 करोड़ रुपये खर्च होगा, जिसमें से भारत सरकार 1,528 करोड़ रुपये खर्च करेगी। दरअसल देश में सभी संस्थाओं द्वारा किए गए KCC ऋणों में पैक्स का हिस्सा करीब 41% है और पैक्स के माध्यम से इन KCC ऋणों में से 95% छोटे और सीमांत किसानों को दिए गए हैं। अन्य 2 स्तरों अर्थात राज्य सहकारी बैंकों STCB और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों DCCB को पहले ही नाबार्ड द्वारा संचालित कर दिया गया है और उन्हें साझा बैंकिंग सॉफ्टवेयर CBS के तहत ला दिया गया है। पैक्स का कंप्यूटरीकरण विभिन्न सेवाओं एवं उर्वरक, बीज आदि ऐसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिंदु बन जाएगा। ये परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बेहतर करने के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ साथ गैर बैंकिंग गतिविधियों के केंद्र के रूप में पैक्स की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद करेगी। केंद्र और राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयां PMU स्थापित की जाएंगी। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तरीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत एवं व्यापार और उद्योग मंत्रालय सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दे दी है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।